ये वो कहता है जिसके दिल में शह की मोहब्बत है। अच्छा, कुछ सिलसिला खानदानों का भी होता है जी। अभी कोई शेर पढ़ रहा था कि अगर अच्छों के साथ लगाओगे तो बहुत दूर तक याद भी रखेंगे, और अगर गुरु की खिदमत भी करते रहोगे तो फिर है ना, नहीं उल्टा उल्टा कुछ तो कुछ चाल भी चलेंगे वो। अब देखो कि खुदा ने आपको कितनी बुलंदी दी है। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ का सुना आपने उनका, तो बाप का सुना क्या काम करते थे, उनको थोड़े चले चलो हर तरी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाऊं कि करामत किसको बोलते हैं। बहुत सारे हमारे सादात का नाम करामत है, किसी का नाम अजमत है ना, किसी का नाम रिफत है ना, किसी का नाम बरकत है, बड़े नाम है। अब देखो, एक मैं आपको थोड़ी सी बात हज़रत अली की बता दूं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को कहीं से तोहफे में एक तलवार आई जिसको जुल्फ़कार बोलते हैं। ये तलवार सरकार ने हज़रत अली को उहद के मौके पर दी थी। अच्छा, जू बनने वाला शिकार, मछली की पीठ, कुछ मछलियां आपने पकड़ी होंगी, उनके ऊपर ऐसे है ना, उसके कांटे जो होते हैं ना, उस तरह उसके निशान होते हैं। तो उस तलवार पर ऐसे लोहार में बनाए हुए थे निशान, ऐसे 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 जुल्फ़कार। और किस मौके पर दी थी? एक बड़ा पहलवान 90 साल का बूढ़ा आमिर इब्न अब्दे बुद, क्या नाम है, आमिर। कुछ लोग कहते हैं उमरू, यानी ये जो KS-IAS जो हेड मास्टर ना, उमरू। अरे भाई, किसी मौलवी के पास आओ, ये वाव पढ़ा नहीं जाता है, कैसे खुद वाव लिखा जाता है खुद। इसी तरह उमर और अमर ये पहचान के लिए होता है कि उमर, क्योंकि हर आदमी उमर नहीं है, समझ गए क्या भाई, हर आदमी उमर नहीं है, उमर भी एक है, समझे। उमर और अमर, अमर इब्ने अब्दे बुद जनाब 90 साल का बूढ़ा था, और ताकत इतनी बताई गई है, ये था उन्हीं की बरादरी का, हज़रत अली की बरादरी का था, ये भी सरकार इस्लाम का कुरैशी था। ये आमिर, उनके खानदान में कोई आदमी हुआ कुरैश में, उसकी नस्ल से ये था बूढ़ा, बड़ी बड़ी मूछ इसकी। और सवारी के यानी जंग के मैदान में अपने मुखालिफ को के घोड़े को ऐसे टांग से पकड़ता ना, तो उस पहलवान को ऐसे लेके फिरता। अब समझो कितनी ताकत होगी इसकी। तो हज़रत अली के मुकाबले में आया है, उसकी 90 साल, इनकी उम्र 17 साल। उस जगह में कुछ और लोग बैठे थे, वो भी उसने आके ललकारा था, खंदक से फांस के आया था कि है कोई हमारे मुकाबले में जो आए, सुना है कि मोहम्मद हमारे मुकाबले में औरतों को लाए हैं। तो हज़रत अली ने इशारा किया सरकार को, समझे ना, तो आपने इरशाद फरमाया आमिर इब्ने अब्दे बुद है, क्या मैं जानता हूँ। अब मैदान में आने के बाद जो उसने तफसील मिल जाएंगे, उसने हज़रत अली पर एक बार किया, आपने उसको अपनी ढाल से रोक दिया, लेकिन ढाल काटने के बाद साफा काट के यहाँ एक निशान आ गया, लेकिन तलवार की जब्त से वो बच गया। अब जुल्फ़कार का एक ऐसा मकाम था कि जब दुश्मन थोड़ा सा जरा सी ढील हुई, एक सेकंड से भी कम, इतने में ये चमकती बिजली की तरह, और दूर औरतें बैठी हुई थी और सरकार शहीद में थी। ये भी याद रखो, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में आए तो तुम गुरूर मत करना, इसमें बड़ा पहलवान हो, कुछ खुदा को भी याद करो। हालांकि सरकार मौजूद है, सरकार ने सर सजदे में रखा हुआ है। इधर जो जुल्फ़कार हैदरी चमकी तो उसके सिर पर जो खोल था ना,
बुलेट प्रूफ 2.5 मन का था। 2.5 मन तो पहलवान कितना होगा, सिर कितना बड़ा होगा। एक जो ऊपर रखी ना वो 2 टुकड़े उसके हो गए, आधा धाड़ इधर और आधा उधर, और फिर तलवार जमीन में लगने के बाद शगाफ पैदा हो गया। और उस वक्त अर्श पर फरिश्ते देख रहे थे कि एक 17 साल का आदमी और एक 90 साल का तजर्बाकार पुराना खोसुल बुढ़ा। उस वक्त रिजवान ने जन्नत पे नारा लगाया था, पानी तो एक नारा हैदरी। वहां से ये आवाज आई थी हस्तनी के, और फिर दूर एक आवाज गई कड़क की किले से पीछे। तो वो क्या था, वो कुफ्र की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए जुल्फकार ने काट। और थोड़ा सा आगे चलो, उसके बाद एक लड़ाई और हुई जनाब खैबर में। मैं वहां गया और मैंने उस तमाम जंग को देखा जहां जहां वो बैठे। तो हज़रत अली ने जरे खैबर को उखेड़ फेंका। लड़ाई के बाद उखाड़ने के बाद में जब लड़ाई ठंडी हो गई तो बताते हैं कि 10 आदमियों ने उसको उठाने की कोशिश की, उस दरवाजे को, नहीं उस दर को। फिर 40 आदमी उठाने की कोशिश की, तब भी उठा सके। और फिर हज़रत अली आए, वो भी उठा सके। ये भी एक मैं आपको नई बात सुना। फिर लोगों ने पूछा कि ये कैसे किया तुमने? तो उन्होंने कहा माँ खला तो बाबा खैबर बेकुवतिन जस्दानिया बल बेकुवतिन रूहानिया। ये मैंने अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखेड़ा बल्कि रूहानी कुव्वत से उखेड़ा है। आप बताओ। जिस्मानी कुव्वत कितनी थी हज़रत अली की और रूहानी कुव्वत कितनी है? अब समझो, रूहानी कुव्वत जिस्मानी कुव्वत से कहीं ज्यादा होती है। मैंने ये अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदाई ताकत से उखेड़ा। इसी तरह का आदमी आया तो उसने सुना कि हज़रत अली की तलवार में ये खूबी है कि जहां लगती है सवाय कर देती है। उस सर्दी थी और हज़रत अली को एक आध कमीज रही होगी, ठंड भी लग रही थी और आप सूखी रोटी चबा रहे थे, हैं? तो उसमें जोर लगने से, सूखी रोटी चबाने से पसीना भी टपक रहा था यहाँ से, बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। तो उसने कहा यार आप तो खास आदमी नजर नहीं आ रहे, यानी आपको इतनी कमजोरी है कि आप खाना चबा नहीं सक पा रहे और पसीना टपक रहा है। तो तलवार क्या इसकी खूबियां है, ये इसके पत्थर पर मारो तो भी तोड़ देती है। अच्छा चलो, उसे लेकर जोर से पत्थर पर, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा इसमें वो खास खूबी नहीं, मैंने पत्थर पर मारा कुछ नहीं हुआ। अरे बोले नादान, जुल्फकार को पकड़ने के लिए हड्डी तो हथेली की चाहिए, हाथी दादी का चाहिए इसमें। अब समझो हज़रत अली और गौस पाक किसकी औलाद में? एक मसला मैं आपको सुलझा दूं और कि हज़रत अमीर माविया और हज़रत इमाम हसन के दरमियान एक तनाव हो गया खिलाफत के सिलसिले में। तो इमाम हसन ने माहौल समझने के बाद में आपने कहा जनाब हम से दस्तबरदार होते हैं और खिलाफत हम आप ही को सौंप रहे हैं, आप जानो ये मामूली बात नहीं। अरे सरकार की नहीं छोड़ता।